नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। क्या हरियाणा में 20 सीटों में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। खबर तो ये निकल कर आ रही है कि हरियाणा राज्य के 20 सीटों पर चुनावों में ऐसी धांधली हुई है कि अब धांधली के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत पड़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आपको तफ्तीश से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आंकड़ों में गड़बड़ी के ये आंकड़े कहां से निकल कर आ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ईवीएम को लेकर हमेशा कांग्रेस ने एक रुख अपनाया है, जिसमें ईवीएम का विरोध किया है और चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी जो है ईवीएम से चुनाव न करने के लिए हमेशा चुनाव आयोग से अपील की है। लेकिन अब तक इसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने हमेशा या तो मजाक उड़ाया है या तो ये तक कह दिया है कि आप अपनी स्वतंत्रता, आप कहने की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब इसको लेकर खबर आ रही है दोस्तों कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर पुनः फिर से चुनाव कराया जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए, एएनआई हिंदी न्यूज ने क्या लिखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के संबंध में ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा है कि हमने हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक उद्यतन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आंकड़े पेश किए हैं यहाँ पर जयराम रमेश ने और कहा है कि आज आईएनसी इंडिया के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिमंडल के चुनाव आयोग से मुलाकात करके हरियाणा के कुछ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता एवं ईमानदारी को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज की है। आयोग ने हमें हमारी सभी शिकायतों पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। हम उनके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। हम इस मामले में संज्ञान न्याय संगत निष्कर्ष तक लेकर आएंगे। अब ये पूरी खबर तो ये तक निकल कर आ रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज एकदम सेम है। जी हाँ, खबर देखिए 4 पीएम की, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कांग्रेस की सीटें 37 मिली है, भाजपा को 48 सीटें मिली है। लेकिन भाजपा की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 39.94 परसेंटेज है, वहीं कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 39.09 परसेंटेज है। जो आंकड़े आप देख रहे हैं, दोनों वोटिंग परसेंटेज, दोनों ही आंकड़े जो है बिल्कुल सेम से नजर आ रहे हैं। तो आखिर सीटों में 11-12 सीटों का अंतर कैसे हो सकता है अगर वोटिंग परसेंटेज से में जो है भारी अंतर नहीं बल्कि एकदम समान रूप से देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बड़े बड़े वकीलों का क्या कहना है आपको बताते हैं। देखिए, प्रेमवदा नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, ब्रेकिंग, विनिंग हरियाणा वाज अ वे आउट टू सेव बीजेपी लीडरशिप दैट वाज फेसिंग इंटरनल रिवोल्ट. EVM manipulation was done at later stages where 99% battery machines were brought in that polled more votes to BJP candidates. We have requested for videography reports from ECI from J&K and Haryana. EVM is a weapon for BJP which guarantees victory. I request all opposition parties including the Congress to support us in this fight until we restore ballot voting. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा का कहना है कि 99% जिन ईवीएम्स में बैटरीज है उनमें धांधली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन जहां पे ईवीएम 99% बैटरी दिखा रहा है वहां पे 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गया, और वहीं जहां पे ईवीएम 50-60 परसेंटेज है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बढ़त नहीं मिली। तो आखिर सवाल ये उठ रहा है कि जो ईवीएम्स अचानक से इतना परसेंटेज चार्ज कैसे हो जाता है। अगर पूरा दिन ईवीएम इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर तौर पर ईवीएम की बैटरी परसेंटेज भी डाउन गई होगी। लेकिन ईवीएम की बैटरी परसेंटेज डाउन होना तो छोड़िए, यहाँ पर भाजपा को एकदम बढ़त भी हो जाती है उन ईवीएम्स पे। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या बाद में जब चुनाव पूरा हो गया, गिनती विनती हो गई, उसके बाद क्या है जो यहाँ पर आंकड़े बदलने का प्रयास किया है मशीनों की मदद से, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। इसके अलावा जिन वकील ने इसको कहा है वो उनमें एडवोकेट अरुण अग्रवाल है। क्या है खबर देखिए, मूर्ति ने नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखती है, बिग ब्रेकिंग, एडवोकेट अरुण अग्रवाल जी का सनसनीखेज खुलासा है कि भाजपा ने 30% बूथों पर ईवीएम बदली है। मैंने हरियाणा की कई बूथिंग एजेंट से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि 90% से ज्यादा चार्ज 65 या 75 ईवीएम्स और 45 ईवीएम्स 99% चार्ज है और सभी वोट भाजपा को गए हैं। ज्यादा चार्ज होने का एक ही मतलब है कि भाजपा ने ईवीएम्स बदले हैं। ये भाजपा द्वारा सरेआम जनता के वोटों की चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस को इससे बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 99% 45 ईवीएम्स जो चार्ज है वो सब भाजपा को वोट्स वहां पर गए हैं, और जहां पे 75 ईवीएम्स है जो 90% से ज्यादा चार्ज है वहां पर भी भाजपा को बढ़त मिली है। तो आखिर सेम वोटिंग
परसेंटेजेस होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर 12 सीटों का अंतर कैसे हो सकता है? और पानीपत हरियाणा से जब खबर निकली कि 99% और 90% बैटरी जो चार्ज है ईवीएम की उसमें फेरबदल का जो है सामने आया धांधली की खबर, तो फिर अब ये खबर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का पात्र भी ही नहीं बनी, बल्कि कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग से अलग-अलग जो भी सबूत साक्ष्य मौजूद है उसको लेकर चुनाव आयोग के को जो है अब दाखिल भी किया है अपना जो उनका पूरा का पूरा यहाँ पर साक्ष्य सबूत और डॉक्यूमेंट्स है। इससे पहले भी पवन खेड़ा ने बताया था कि कैसे वो चुनाव आयोग के पास गए थे, लेकिन चुनाव आयोग महज हंस दिया था इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरा का पूरा साजिश रच रही है। बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से ईवीएम के जरिए चुनावों पर कंट्रोल करना चाहती है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रयास कर रही है कि साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी तरीके से चुनाव में न केवल अपीयर हो बल्कि चुनाव में जीता जा सके। आपको याद होगा कि नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के बोलते हुए सुनाई दिए थे कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। तो ये व्यवस्था किस प्रकार की है कि आप डींगे हाँक रहे हैं चुनाव से पहले कि हमने तो जीत की पूरी व्यवस्था कर ली है, और वहीं दूसरी तरफ यही मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो आखिर ये सारी व्यवस्था कर लेंगे से क्या मतलब था? किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के संबंध में? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से लोग कहेंगे कि ईवीएम का हम जो है रोना रो रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो लोकतंत्र की जो है नींव या लोकतंत्र की अस्मिता को बचाने की सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तभी इस मुल्क में चुनाव हो पाएगा और वो भी निष्पक्ष तरीके से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी एक राज्य के चुनाव में धांधली अगर कर पाई है तो हो सकता है महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में भी इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। और फिर वो दिन दूर नहीं जब ईवीएम्स के जरिए हैक कर लिया जाएगा केवल मशीनों को नहीं बल्कि लोकतंत्र को। अगर लोकतंत्र को एक बार हैक कर लिया गया दोस्तों तो हम सबकी जो वोटिंग पावर है वो फिर सेंट्रल ब्यूरो या मैं कहूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के अधीन हो जाएगी। तो क्या लगता है दोस्तों, खबर जो निकल कर आ रही है कि सेम वोटिंग परसेंटेज 20 सीटों पर धांधली हुई है, ईवीएम के बैटरी परसेंटेजेस और भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पर जितनी उनको बढ़त मिली है उसके संबंध में जो कुछ खबर इस वक्त मौजूद थी मैंने आप तक पहुंचाई। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।